बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुज़म्मिल इजाज़ है और हम सीख रहे हैं वीडियो एनिमेशन सीरीज़। आज हम क्रेज़ी टॉक एनिमेटर का जो है इंटरफेस देखेंगे कि हम इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यूज़ करके एनिमेशन बना सकते हैं। वैसे तो जिस तरह हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे आगे, आपको वैसे ही समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज़ें किधर पड़ी होती हैं और किस लिए होती हैं। लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं आपको इसका इंटरफेस दिखाऊंगा। तो आए हम इसका जो है वो इंटरफेस देखते हैं। हम इंटरफेस को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं और पहला जो है वो हिस्सा है इसका वर्क स्पेस, जो कि आपको ये नजर आ रहा है। ये जो है ये सारा हिस्सा वर्क स्पेस है। इसके अंदर आपकी तमाम चीजें वो आएंगी जो कि एनिमेशन के रिलेटेड होती हैं। मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ, पहले हम दूसरे इसका हिस्सा देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे जो इसका पार्ट आता है वो है इसका कंटेंट मैनेजर। यहाँ पे आपको तमाम एलिमेंट्स मिलते हैं और यहाँ पे आता है इसका टाइमलाइन। जब आप सॉफ्टवेयर को नई सिरे से इंस्टॉल करेंगे या न्यू इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर टाइमलाइन आपको शो नहीं हो रही होगी। तो उसका क्या तरीका है कि हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और हम टाइमलाइन को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे क्लिक करता हूँ और ये टाइमलाइन आ जाएगी। आप F3 को भी प्रेस कर सकते हैं, यानी कि हम F3 को प्रेस करके यहाँ पे जो है टाइमलाइन निकाल सकते हैं। F3 से ये जो है टाइमलाइन आ जाएगी। जैसा कि यहाँ पे F3 प्रेस किया और ये गायब हो गई और दोबारा हम F3 प्रेस करते हैं तो ये वापस आ गई। तो ये इसकी टाइमलाइन है। तो इसका मजीद हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। ये जो है एरिया, ये वर्क स्पेस है। इसके अंदर जितनी भी आपकी एनिमेशन होगी वो आएगी, जो जो भी आप एलिमेंट रखना चाहते हैं। बैकग्राउंड्स आ गए, करेक्टर आ गए, इसके अलावा बाकी तमाम चीजें जितनी भी हैं वो हम इस जगह के ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये जिसके अंदर ये आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये आपका कैमरा है। तो इसके अंदर जितनी चीजें आएंगी वो आपकी रिकॉर्ड में आएंगी, यानी कि वो चीजें रेंडर होंगी आपकी। जो इससे बाहर चीजें जाएंगी वो आपको नजर नहीं आएंगी, क्योंकि वो कैमरे से आउट हो रही होंगी। तो ये कॉमन सी चीज है कि अगर आप कैमरे के अंदर आएंगे तो वो जारी बात आप रिकॉर्ड में आएंगे और सीन के अंदर शो होंगे। अगर आप कैमरे से आउट जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है रेंडर में भी नहीं आएगा। तो इसका सिंपल सा यूज ये है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि टाइमलाइन का यहाँ पे क्या काम है। वैसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि एडोब प्रीमियम हो गया, आफ्टर इफेक्ट हो गया, उनकी जो टाइमलाइन होती है वो बहुत सिंपल आसान होती है। यानी कि जो भी आप एलिमेंट रखते हो वो यहाँ पे आ जाता होता है और यहाँ पे नजर आ रहा होता है। यहाँ पे जो भी चीज आप ड्रैग करके रखते होते हो, फिर आप उसको जो एडिट करना चाहो कर सकते होते हो। इन्होंने थोड़ा जो है कैटेगरीज बना दी हैं और उसके अंदर इन्होंने रख दिए हैं। अब यहाँ पे अगर आप कोई चीज रखेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगी। तो मैं एक इनका डेमो जो है वो उठाकर आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। इनके अंदर जो बने बनाए प्रोजेक्ट्स हैं मैंने उन्हीं में से एक को ओपन कर लिया है और मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो ये थोड़ा टाइम लगाएगा ओपन होने के लिए। तो ये करेक्टर आ गया। मैं F3 प्रेस करता हूँ और टाइमलाइन जो है वो ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो करेक्टर आ चुका है। अब यहाँ पे देखें, ये जो है इतना सा सीन जो है वो आपकी रेंडरिंग में आएगा, बाकी जो हिस्सा है इसका वो नहीं आएगा। अब जो भी चीज आप एडिट करना चाहते हैं, जो भी एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल करेक्टर है, तो करेक्टर के ऊपर जब क्लिक करेंगे, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे करेक्टर के ऊपर काफी चीजें आ गई हैं। देखें कैटेगरीज आ गई हैं इसकी।
अब फॉर एग्जांपल हम फेस को यूज करना चाहते हैं, तो हम फेस के अंदर कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो हम फेस के ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो फेस की जितनी भी चीजें होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे वॉइस का मतलब वो होता है जो कि आपने जो वॉइस ओवर दी हुई है, ये साउंड दिया हुआ है, वो यहाँ पे वॉइस में आएगा। और नीचे जो है फैक्टल क्लिप्स के अंदर आपकी जो मूवमेंट्स आएंगी लिप सिंक वो आएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक जो है चीज आ रही है और ये सारी इस तरह करके आपको नजर आएंगी। फेस के अंदर आप सिर्फ फेस को ही देख सकते हैं, यानी कि फेस की कोई मूवमेंट वगैरह चेंज करवाना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। उसकी सारी जो मोशन वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको मोशंस नजर आ रहे हैं, यानी कि जो भी इसकी जो मूवमेंट होगी वो जो है आपको नजर आएगी। और इसके अलावा जो है आप यहाँ पे चीजें विजिबल और ये सारी चीजें देख सकते हैं। ये आपको जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे और चीजें करेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो ट्रांसफॉर्म में क्या आता है, जो पूरा करेक्टर होता है, पूरा करेक्टर उसके रिलेटेड तमाम चीजें इसके अंदर होती हैं। तो जैसे ही आप इसको हम चेंज करेंगे कोई भी चीज यहाँ पे की वगैरह, तो ये इसके भी सारी चीजें इसकी चेंज होंगी। तो ये आ गया इस करेक्टर का सारा निज़ाम। हम इसको मुख्तलिफ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इसका जो है कैमरा वगैरह यहाँ से देख सकते हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो ये चीज़ आ गई। अब इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा हिस्सा कंटेंट मैनेजर। कंटेंट मैनेजर के अंदर तमाम एलिमेंट्स दिए होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक किया और ये कंटेंट मैनेजर ओपन हो गया। बाय डिफॉल्ट ये ओपन ही होता है। और यहाँ पे आप कैरेक्टर्स में जाएंगे, यहाँ पे आप देखें तो बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स बने हुए पड़े हुए हैं। यहाँ पे एनिमल्स में भी पड़े हुए हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे एनिमेशन है, यानी कि अगर आप कोई फेस को एनिमेट करना चाहते हैं, बोलवाना चाहते हैं या चुप करवाना चाहते हैं, मूव करवाना चाहते हैं, तो वो इसके जो मूवमेंट्स हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड है। इसके अलावा यहाँ पे सीन है और मुख्तलिफ सीन्स जो हैं वो दिए होते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड्स दिए हुए हैं कि अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड को देना चाहते हैं तो वो बैकग्राउंड दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड है तो उसको उठा के इधर रखा बैकग्राउंड, तो ये बैकग्राउंड लग गया। ये इसकी प्रॉप्स हैं, यानी कि क्लॉक वगैरह रखनी है तो यहाँ पे इस तरह आप रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या है। इसके ये साउंड इफेक्ट्स हैं और ये तमाम चीजें जो है बनी बनाई इसके अंदर, जो कि आपको इस सॉफ्टवेयर की टीम ने जो दी हैं वो चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। एक यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, आपने अगर और किया होगा तो वो इसका सीन मैनेजर है। सीन मैनेजर क्या चीज है? सीन मैनेजर सेम इसी तरह ही है जिस तरह के फोटोशॉप के अंदर लेयर का ऑप्शन होता है, यानी कि जितनी भी चीजें आपकी होंगी वो यहाँ पे आ रही होंगी। फॉर एग्जांपल एक क्लॉक पड़ी है तो क्लॉक आ गई, कोई और चीज अगर ऐड होती तो उसका वो चीज आ रही होती। ठीक है, यहाँ पे हम लॉक कर सकते हैं कि वो मूव ना करे। इस तरह करके जो है सेम अडोब फोटोशॉप की जो लेयर्स वाला सिस्टम होता है इसके अंदर भी आता है कि आप बआसानी मैनेज कर सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरफेस की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और हम अगली वीडियो में मज़ीद इसके बारे में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।